राम राम, जय हिंद। जिनको भी दिन भर कमजोरी रहती है वो सीक्रेट ढूंढने से अच्छा ये है कि आज का ये वीडियो ध्यान से देख लें। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको एक नेचुरल स्टेमिना बूस्टर चाहिए जिसको खाते आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकते हो, दिन भर आप एकदम पावरफुल फील कर सकते हो, या फिर सेक्स में स्टेमिना बढ़ाना है, ये पाउडर आप ले सकते हो। अभी तो खाली पाउच है क्योंकि ख़त्म हो गया यार, बनाने जा रहे हैं। तो जिनको भी लेना है सामने नंबर पे 1250 रुपये, और 1 किलो जिनको लेना है उनको 2000 रुपये सामने नंबर पे ट्रांसफ़र करके पेमेंट, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना। लेकिन बिना स्क्रीनशॉट का हम मैसेज नहीं देखेंगे, बिना पेमेंट के स्क्रीनशॉट का, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जाते हैं। खैर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दिन भर की कमजोरी के। देखो होता क्या है कि दिन भर की कमजोरी के बहुत 70 तरीके के रीज़न होते हैं, बहुत तरीके के रीज़न होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो तुम खुद समझ सको। और अगर जिसके पास भी भैया बुद्धि हो और थोड़ा बहुत भी अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस हो तो थोड़ा सा ही काम कर लेना, वरना यकीन मानो बहुत ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। सबसे पहला काम क्या करो, अगर अच्छा खाना खाते हुए भी तुम कुछ खा रहे हो, ठीक है, उसके बाद भी तुम्हें लग रहा है कि यार वीकनेस क्यों लग रही है, सबसे पहला काम क्या करो, कंप्लीट ब्लड चेकअप कराओ, ठीक है। और उस ब्लड टेस्ट में ब्लड सेल्स काउंट जो होते हैं, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है, ठीक है, उसके बाद टीएलसी जो होती है, ठीक है, और एलएफटी होता है, एक कंप्लीट ब्लड टेस्ट होते हैं। तो आप जाओगे किसी भी एजेंसी के पास या किसी भी पैथोलॉजी में जाओगे आप उनसे जब बोलोगे हमें कंप्लीट ब्लड चेकअप चाहिए साथ में लीवर टेस्ट भी, तो वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे लाके, जिसमें न्यूट्रिएंट्स भी आपके पास, और उनसे ये भी बोलना पड़ेगा आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, कुछ भी हो, इनके बारे में भी पता हो हमें कि कितना है हमारी बॉडी में, कैल्शियम कितना है, विटामिन डी कितना है, कुल मिला के पूरी बॉडी का चेकअप। और ये मत सोचना बहुत हज़ारों रुपए लग जाएंगे, 1500 रुपये लगेंगे, बहुत ज़्यादा। 6 महीने में एक बार करा लोगे, बहुत बेहतरीन रहेगा। अब होगा क्या, जब आपने वो चेकअप करा लिया है तो उसमें आपको डेफिशिएंसी दिख जाएगी कि किस विटामिन की हमारी बॉडी में कमी है। और यकीन मानो अगर बहुत ज़्यादा कमजोरी है तो हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, दो चीज़ें 100% कमी होंगी। चलो आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं घर पे क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहला काम है लीफी वेजिटेबल्स ऐड कर दो। लीफी वेजिटेबल्स में सबसे बढ़िया चीज़ है पालक। पालक एक ऑक्सीजन रिच फूड है, ब्लड में ऑक्सीजन कैरी फॉरवर्ड करता है, मतलब कि न्यूट्रिशन कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिससे कि ब्लड में जो ऑक्सीजन का रेगुलेशन, न्यूट्रिशन का रेगुलेशन आराम से होता है, ऑर्गन फुल पोटेंशियल में काम करते हैं, तो हम भी थोड़ा सा सेहतमंद होते हैं। तो पहली चीज़ समझ में आ गई पालक। दूसरी चीज़ है विटामिन डी। अब विटामिन डी लोग कह देते हैं धूप में खड़े हो जाओ विटामिन डी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होता यह है कि विटामिन डी जब आप धूप में जाते हो तो विटामिन डी जो बॉडी को एब्जॉर्ब करती है वो परसेंटेज बढ़ जाता है बस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है विटामिन डी, जिसके के लिए आपको या तो मीट खाना पड़ेगा, या तो अगर नहीं है तो विटामिन डी का एक सैसे आता है सिप्ला का, हफ्ते में एक बार वो लेना चालू कर दो। दो चीज़ें समझ में आ गई। तीसरी चीज़, कोशिश ये करो कि अपनी जो डाइट है उसमें थोड़े से ऐसे फूड शामिल करो जो मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब ऐड करो। अब होता ये है कि जब इनसे जो मतलब मोटे अनाज होते हैं इनमें फाइबर अच्छा खासा होता है, और फाइबर अच्छा खासा होता है तो बॉडी से मतलब बॉडी पूरी तरीके से एक तरीके से डिटॉक्स होती है नेचुरल तरीके से। क्यों, बॉडी का अंदर का जितना मलबा है वो फाइबर बाहर ले आता है, ठीक है। और इससे क्या होगा, तुम मोर एनर्जेटिक फील करोगे। तीसरी चीज़ समझ में आ गई, मोटे अनाज खाना चालू कर दो, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा खाने चालू कर दो, जो खा रहे थे उसको रिप्लेस कर दो बस। चौथी चीज़ की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एक मल्टीविटामिन की टैबलेट ले लो। मल्टीविटामिन की एक टैबलेट ले लो, अगर तुम कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहते हो तो एक मल्टीविटामिन ले लो। अब मल्टीविटामिन क्या करेगा, जो छोटी मोटी डेफिशिएंसी है ना किसी भी विटामिन मिनरल की, वो पूरी करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या करनी है, पांचवी चीज़ हमें ये करनी है कि 1 घंटे का हमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट के बिना ज़िंदगी नहीं जी पाओगे पूरी अच्छे से, इस बात की हम लिखित गारंटी दे सकते हैं। जो लोग भी 60 मिनट का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं अपने 30s में, अपने 40s में, वो लेट 50s या अर्ली 60s में बहुत बड़ी दिक्कत में आने वाले हैं, ये डेफिनेटली है। इसलिए 45 से 50 मिनट या 1 घंटा, वो किसी भी फॉर्म में वर्कआउट हो, डजेंट मैटर। हार्ट रेट आपका ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आप एक्टिव हो। अब उसके लिए आप जिम जाओ, वॉक करो, दौड़ो, योगा करो, जो मर्जी करो, लेकिन 60 मिनट अपनी बॉडी को एटलीस्ट दो। आखिरी बात बस यही हम कहेंगे, भैया 7 घंटे की नींद इस स्ट्रेस वाली लाइफ में आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि नींद से अच्छी रिकवरी कोई नहीं करा सकता है। बस इतनी चीज़ें फॉलो करो और यकीन मानो जो वीकनेस है, जो आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। जो भी चीज़ें बताएं इनको नोट कर लो, और यही चीज़ें काम आएंगी। जब रिजल्ट्स मिलेंगे तब लाइक कर देना आके वीडियो। राम राम, जय हिंद।